नमस्कार। बीते दिनों से मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर के लगातार गतिरोध बना हुआ है। वहीं एक पक्ष है जो कि मांग कर रहा है कि अंबेडकर की प्रतिमा को लगाया जाना चाहिए, वहीं दूसरा पक्ष है जो कि एडवोकेट्स का ही पक्ष है, वो विरोध कर रहा है। और क्या पूरा जो एक कह सकते हैं जो पूरा गतिरोध बना हुआ है और पूरे ही देश भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एक नेशनल इशू है जो कि बन चुका है। और कई जो कह सकते हैं भीम आर्मी और कई बड़े दलित नेता हैं, उन्होंने भी इस मामले पर सीधे तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं दूसरा पक्ष जो कि एडवोकेट्स का है, जो कि प्रतिमा को लगाने में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो विरोध कर रहे हैं, उनको ही लीड कर रहे हैं अनिल मिश्रा जी, इस तरह के आरोप हैं। उनसे ही हम पूरे घटनाक्रम को जानेंगे, क्या पूरी वास्तु स्थिति है और क्यों ये विरोध कर रहे हैं और वास्तु स्थिति असल हकीकत क्या है इस प्रतिमा को लेकर के। सबसे पहले अनिल मिश्रा जी, मेरा आपसे ही प्रश्न रहेगा कि क्या वजह है, किन कारणों से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है वो हाई कोर्ट में नहीं लग पा रही? सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग कभी भी विरोध तो कर ही नहीं रहे किसी चीज का, और ना हमने किया है विरोध। तो ये बार का है, और बार में हमारे 8,000 संख्या में वकील हैं। अगर उंगलियों पे गिना जाए टिप्स पे तो 10-12 वकील होंगे जो इसका समर्थन कर रहे हैं। अब उन 10-12 वकील और हम लोग जो हैं 8,000, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बार जो होता है, अभिभाषक गण जो होते हैं, वो किसी भी न्यायालय का एक अंग है। उनके बगैर न्याय व्यवस्था नहीं चलती, और न्याय व्यवस्था जो है के बगैर वकील नहीं कुछ कर सकते। तो एक दूसरे के पूरक हैं, रथ के जैसे चार पहिए। तो सवाल ये था कि इन 10-12 वकीलों ने अगर परवारे कोई अभिभाषक संघ के नाम पे एक फर्जी रूप से लेटर तैयार किया जिसमें ये लिखा हम अभिभाषक संघ हैं, और उस लेटर को चीफ जस्टिस जो कैथ आए थे, रिटायर हो गए, उनको दे दिया कि साहब हम लोग बार इस बात से सहमत है कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय के बिल्डिंग में और हमारे जिला न्यायालय की बिल्डिंग में अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। जब ये ज्ञान में आया, ज्ञान में भी तब आया ये तथ्य जब वहां पर कुछ काम होने लगा, खोदाई वगैरह, और उसका पेडेस्टल लिया, उसका प्लेटफॉर्म जो भी बनने लगा। तब पूछताछ की कि ये क्या है क्या नहीं है, वकीलों ने, मैंने भी पूछा, तो ज्ञान में आया कि इस तरह से यहाँ पे मूर्ति लगाई जाए। उस दिन से हमने ये विरोध स्टार्ट किया। हमने कहा ना तो इसमें बार की सहमति है, ना अभिभाषक गण की सहमति है, ना माननीय न्यायालय के न्यायमूर्तियों की सहमति है। तो इस तरह से परवारे किसी विशेष जातिगत व्यवस्था के आधार पर क्यों और किस कारण से अंबेडकर की मूर्ति न्यायालय के भवन के सामने, न्यायालय के परिसर में लगेगी, ये हमारा प्रश्न था। ये गतिरोध नहीं था। एक्चुअल में ये था कि हम न्यायालय जो है एक तटस्थ रूप से न्यायदान करता है, उसमें सबको विश्वास होता है। वहाँ किसी जातिगत व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं होता, किसी वर्ग विशेष के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए मेरा मत था, और हमारे अभिभाषकों का जो 99% हम लोगों के साथ है, उनका मत था कि यहाँ पे कोई मूर्ति अंबेडकर की नहीं लगी। अच्छा, दूसरा पक्ष है जो कह रहा है कि अंबेडकर ने संविधान निर्माता एक बड़ी हस्ती रही हैं, तो इस आधार पर वो इस प्रतिमा को लगाने की सिफारिश कर रहे हैं। अगर अंबेडकर संविधान निर्माता है, मैं तो उन्हें नहीं मानता, किसी भी कीमत पर नहीं मानता, और न कभी मानूंगा। और जो देश के लोग मानते हैं, मैं उनको भी अनुरोध करूंगा कि अगर संविधान निर्माता कहना है तो फिर जो 289 लोग थे, उस संविधान सभा में, उन सभी को संविधान निर्माता कहो, या तो अन्यथा किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं कह सकते। अगर एक व्यक्ति विशेष किसी को कहना है संविधान निर्माता, तो वो होगा BN राव। BN राव साहब का जो महत्व है संविधान के लिए, उन्हीं ने संविधान को सर्वप्रथम ड्राफ्ट किया, उन्हीं ने नीति निर्देशक तत्व, उन्हीं ने मूल अधिकार और विदेशों की यात्राएं कर करके उनने 60 संविधानों का अध्ययन किया, और उसके बाद उस संविधान के ड्राफ्ट को तैयार किया। वही संविधान 2-4 संशोधन बारीक होके आगे हमारे यहाँ पे प्रस्तुत हुआ, और वही एप्लीकेबल है आज।
अ, और इस तथ्य को राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक है देश की, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण के लिए अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल और आदरणीय महामहिम है तो वो सिर्फ BN राव साहब हैं। यही संविधान सभा के समक्ष अंबेडकर जी ने भी अपना उद्बोधन दिया तो कहा था कि मैं अकेला उसके लिए कहीं जिम्मेदार नहीं हूँ, जिम्मेदार मेन रूप से हैं वो हैं श्री BN राव साहब। अ, अभी के समय में एक बात चली थी कि एक आदेश भी आ गया था हाई कोर्ट की तरफ से, तो वो उस आदेश का क्या हो रहा है और आगे क्या करना है? यही गलतफहमी है और बहुत सारे न्यूज चैनल अंदाज से सब कुछ चला रहे हैं, खासतौर से यूट्यूब पर चल रहा है, आदेश कर दिया, आदेश आ गया। कोई आदेश आज तक नहीं हुआ। कोई आदेश है उनके पास तो कहीं भी हो वो दिखा सकते हैं, कोई आदेश है, कोई आदेश नहीं है इस रजिस्ट्रार की तरफ से कुछ आया है? तरह। हुई रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कोई अथॉरिटी नहीं होता। रजिस्ट्रार तो एक एग्जीक्यूटिव काम करता है, इधर की चिट्ठी उधर कर दी, उधर की चिट्ठी उधर कर दी, और रजिस्ट्रार का क्या महत्व है हमारे यहाँ? इससे अधिक कोई महत्व नहीं है रजिस्ट्रार का। कई एडवोकेट्स का कहना है कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बिहाफ पर लिख सकते हैं। हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बिहाफ पे लिख सकते हैं, तो उन बिल्डिंग कमेटी के न्यायाधीशों ने तो मना कर दिया ना कि नहीं लग सकती मूर्ति। इसका जो भी है वो स्थगित किया जाए इस कार्यक्रम को, क्योंकि मूर्ति लगना हमारे यहाँ बड़े जातिगत संघर्ष हो जाएंगे। अब जातिगत संघर्ष देखने मिल रहे हैं कि 10 लोगों ने पूरे इंडिया में आग लगवा दी। 10 लोगों ने जो अंदर से कोर्ट का एक विवाद था, वकीलों के मध्य था, वैचारिक विवाद था, उस विवाद को बाहर रोड पर खड़ा कर दिया। रोड पे खड़ा कर दिया, उसका रीजन ये हुआ कि साहब भीमसेन आएगी, अजाक आएगा, फलानी दादागिरी होगी, ढिमाकी। मैं खुद डेली मतलब कितने दादागिरी भुगत रहा हूँ, कितने गुंडागिरी हो रही है मेरे साथ, कितनी गाली गलौच हो रही है। और आप बाकी यूट्यूब पे देखिए भरमार। सबसे बड़ा एक और गतिरोध बाद में उत्पन्न हुआ। गतिरोध माने अब विरोधाभास है ये कि अंबेडकर को जाति विशेष से क्यों देखा जाता है, वही जाति विशेष क्यों अंबेडकर के पीछे पड़ी हुई है। इस कारण से अब मेरा मत ये है कि इनकी मूर्ति कहीं भी लगना ही नहीं चाहिए भारतवर्ष में। मेरा अभिमत ये है और मैं इसका प्रचार और प्रसार करूंगा। जो लोग हैं कह रहे हैं कि हम सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आपसे भी सहमति बना करके करें। कोई सहमति कभी भी नहीं बनेगी और बिगर आदेश के, इवन आदेश होगा भी भविष्य में कभी, तो मैं उसका विरोध करूंगा। कोई मूर्ति नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी। अम्बेडकर की बात करें तो दलितों के सुधारक या उद्धारक कहे जाते, दलितों के नेता कहे जाते हैं, तो इस वजह से आप बता रहे हैं कि वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो इस वजह से कर रहे हैं सपोर्ट? क्या अंबेडकर जी सिर्फ एक बिरादरी के दलितों के उद्धारक हैं? बाकी दलितों के उद्धारक नहीं है। और दलित वर्ड कहाँ से आया? दलित वर्ड देनी अंबेडकर साहब की है, जिसने इतने मतभेद पैदा किए हम लोगों के बीच। एक तरफ संविधान की कसम खाते हैं, संविधान साहब उनने करा, आर्टिकल 14 हमारी समानता का अधिकार है, आप समानता मांगते हो तो अपने को दलित क्यों कह रहे हो? हमारे समान बात करो ना, हमको क्यों अलग कर रहे हो अपने से? या तो सभी सब दलित होंगे या सभी सवर्ण होंगे, सभी सनातनी होंगे। तो कहने का आशय ये है कि सिर्फ अंबेडकर के नाम पे एक राजनीति चल रही है और कुछ नहीं हो रहा। और जो भी न्यूज चैनल दिखा रहे हैं वो बिना किसी आधार के दिखा रहे हैं। और मेरा जो आग्रह है वो यही है कि जो मूर्ति विरोधक हैं, जो सनातनी विरोधक हैं, हम उनका खुल के विरोध करेंगे और 100% करेंगे, क्योंकि एक विशेष बिरादरी सनातन का विरोध कर रही है और कोई बिरादरी नहीं करती कहीं भी। और हम सभी एक साथ हैं और हम अगर वो जिस रूप में चाहें हम उस रूप में उनका विरोध स्वीकार करते हैं और उसका सामना करेंगे। तो आप क्लियरली आपका स्टैंड है कि अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी? अरे मैं तो इस हाई कोर्ट में नहीं, मेरा तो आगे ये भी प्रयास रहेगा कि कहीं भी नहीं लगे हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष की भूमि पर लगनी ही नहीं चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? सवाल ये, लगाओ तो राजेंद्र प्रसाद की लगाओ जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, लगाओ तो BN राव की लगाओ। हाँ, BN राव के लिए मेरी सहमति है कि उनका जो योगदान है संविधान में, उस हिसाब से
उस तारतम्य में उनकी मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए। मैं उन पर सहमत हूँ और मैं कोई आगे बढ़ता है तो मैं उनका साथ दूं। तो अभी इस विवाद का क्या समाधान लग रहा है आपको? कोई समाधान की जरूरत नहीं है, मूर्ति लगेगी ही नहीं तो समाधान किस चीज का करना है? समाधान तो तब हो कि जब कोई बातचीत हो रही हो, कोई बैठक हो कि नहीं लगनी है, नहीं लगनी, लगनी ही नहीं है, ये मान के चलिए आप। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं, उनका स्पष्ट रूप से मैसेज है कि वो मूर्ति को नहीं लगने देंगे। हालांकि हम दूसरे लगनी ही नहीं है, हालांकि कोई हम आगे बिल्कुल हम दूसरे पक्ष से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनका मत है और क्या पूरी स्थिति बनी हुई है। फिलहाल आपका इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जो कुछ भी सोचना, अपनी राय जरूर लिख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।